मैं ईवी आखिर क्यों लूँ? सुना है ईवी में आग लगने का खतरा ज़्यादा है और कुछ इंसिडेंट देखने के बाद तो ये रिस्की भी लगता है। क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल पेट्रोल और डीजल गाड़ियों से ज़्यादा फायर रिस्क पोज करती हैं? कुछ सालों से सुनने में आ रहा है कि ईवीज में आग लगने का खतरा बढ़ गया है। काफी न्यूज में भी यही देखने मिलता है। So, a developing story in La Habra, 2 electric cars were destroyed after catching fire overnight. पर पूरी पिक्चर आखिर है क्या? क्या ईवीज के बारे में जितना बताया जा रहा है क्या वो सच है? तो सच क्या है आखिर? देखो, कुछ इंसिडेंट्स तो होते हैं, लेकिन इससे हमें हमारा ओवरऑल पर्सपेक्टिव नहीं बदलना चाहिए। एक्चुअल में ईवीज में फायर रिस्क कम होता है। ये मिथ है कि ईवीज पेट्रोल और डीजल से ज्यादा फायर रिस्क पोज करती है। कैसे? इंडिया में पिछले साल ईवीज की बहुत ही बढ़िया सेल हुई है। ऑन एन एवरेज इंडिया में हर साल ईवी की सेल 30 to 40% ग्रोथ रेट से बढ़ रही है, लेकिन आज भी लोग ईवीज को सेफ नहीं मानते हैं। हमने न्यूज़ में देखा पिछले साल ही काफ़ी सारे स्कूटर और कार में फायर इंसिडेंट हुए हैं, जिसके कारण लोग अभी भी सेफ्टी को लेकर बहुत कंसर्न हैं। इसमें स्टडी और रिसर्च का क्या कहना है? अच्छी खबर ये है कि बहुत सारे रिसर्च और स्टडीज़ में ये पता चला है कि ईवीज़ में पेट्रोल और डीजल कार से फायर रिस्क कम है। जैसे कि एक NHTSA की 2020 की रिपोर्ट में जहाँ ईवी और पेट्रोल गाड़ी को कंपेयर किया गया, तो वहाँ हर 1000 रजिस्टर्ड ईवी गाड़ियों में फायर रिस्क 0.13 था और वही रेट पेट्रोल के लिए 3.1 था। This translate a significantly lower risk of fire in EVs. वहीं दूसरी ओर और भी रिसर्च और स्टडीज़ में ये क्लियरली मेंशन किया गया है कि EV बैटरीज में काफ़ी लेयर ऑफ प्रोटेक्शन यूज़ होती है, जिसके कारण फायर रेट कम हो जाता है। वहीं दूसरी ओर एक स्टडी में ये भी हाईलाइट किया गया है कि EV बैटरी को जब व्हीकल में डिप्लॉय करते हैं, उससे पहले उसे काफ़ी सारे सेफ्टी मेजर से गुजरना पड़ता है। तो नॉर्वे में ईवी का क्या हाल है? नॉर्वे एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे EVs की सेल सबसे ज़्यादा होती है। वहाँ देखा जाए तो पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों में फायर इंसिडेंट ईवीज की गाड़ियों से कंपेयर किया गया तो 4 to 5 टाइम ज़्यादा है। यार, रिसर्च और स्टडी से तो ये पता चल गया कि ईवी कार्स पेट्रोल और डीजल गाड़ियों से कम फायर पोज करती है, बट जो न्यूज़ में बातें चल रही हैं मैं उनको कैसे इग्नोर करूं? हाँ, बात तो सही है, लेकिन असली पिक्चर क्या है, कभी सोचा है? पिछले साल इंडिया में एक बहुत बड़े इलेक्ट्रिक स्कूटर ब्रांड में काफ़ी सारे फायर इंसिडेंट सामने आए। इस न्यूज़ को मीडिया ने भी कैप्चर किया। आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन ये बात सामने आई कि इन सारे फायर इंसिडेंट का रीज़न था आफ्टर मार्केट प्रोडक्ट का इस्तेमाल, जिसके कारण शॉर्ट सर्किट हुए और ये सारे फायर इंसिडेंट्स हुए। ऐसे ही एक और इंसिडेंट जो एक इलेक्ट्रिक कार में हुआ था, आफ्टर इन्वेस्टिगेशन ये पता चला कि हेडलैम्प को अनऑथराइज्ड सर्विस सेंटर से चेंज कराने के कारण ये फायर इंसिडेंट हुआ। चलो ये बात तो मान ली, बट जो ईवीज में फायर इंसिडेंट्स हो रहे हैं इनके अंदर सावधानी कैसे बरतें हैं? जब भी हम रिसर्च देखें तो ये बात तो क्लियर है कि ईवीज में फायर रिस्क कम है, लेकिन याद रखना ज़रूरी नहीं कि सारे व्हीकल फायर प्रूफ हों। इसलिए हमें कुछ सेफ्टी मेजर तो हमेशा फॉलो करना चाहिए। हमेशा ऑथराइज चार्जिंग स्टेशन का ही इस्तेमाल करो, जैसे कि स्टैटिक ईवी चार्जिंग स्टेशन। ये स्टेशन सारे सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं ताकि चार्जिंग के दौरान कोई भी इलेक्ट्रिकल रिस्क को कम किया जा सके। कभी भी चार्ज होती हुई ईवी को अकेला मत छोड़ो, पूरे चार्जिंग प्रोसेस को क्लोजली मॉनिटर करो और जब ईवी यूज़ में ना हो तो उसे एक्सटेंडेड पीरियड के लिए प्लग इन मत करो। ईवीज को फ्लेमेबल मटेरियल से दूर पार्क करो, इससे पोटेंशियल फॉर फायर स्प्रेड को ये कम करता है। किसी भी इंसिडेंट के केस में रेगुलर मेंटेनेंस भी ज़रूरी है। अपने ईवी की बैटरी और थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम की प्रॉपर फंक्शनिंग को इंश्योर करने के लिए टाइम टू टाइम मेंटेनेंस चेक भी शेड्यूल करो। पोटेंशियल हैजार्ड को भी ध्यान में रखना है। अगर तुम्हें कोई भी अनयूजुअल स्मेल या साउंड आए तो तुरंत ऑथराइज सर्विस सेंटर में जाके कांटेक्ट करो। थैंक गॉड, मेरे डाउट्स तो क्लियर हो गए। अब मैं ईवी लेने के लिए कॉन्फिडेंट हूँ। आई होप इसके साथ आपके भी ईवीज की सेफ्टी को लेकर सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद भी कोई क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। स्टे चार्ज्ड।